वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज हम बात करेंगे 50 साल पहले की रजिस्ट्री को कैंसिल करवाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम बात करेंगे कि 50 साल पहले की रजिस्ट्री को कैंसिल करवाया जा सकता है। तो इसका जवाब है कि जी हाँ, 50 साल पहले की रजिस्ट्री को भी कैंसिल किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कैसे संभव है। अगर आप किसी से ज़मीन खरीदते हैं और वो जो प्रॉपर्टी को बेच रहा है उसका प्रॉपर्टी बेचने का तरीका सही नहीं है, जैसे कि इसके कई कारण हो सकते हैं कि कोई व्यक्ति अभी आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है, वो पहले किसी और को भी प्रॉपर्टी बेच चुका है, या उसका उस प्रॉपर्टी पर नाम ही नहीं है, या वो प्रॉपर्टी को पहले ही किसी और को ट्रांसफ़र कर चुका है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिसको फॉलो करके हम किसी की भी रजिस्ट्री को कैंसिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी दो भाई हैं, ए बड़ा भाई और बी छोटा भाई, दोनों के नाम पर वो प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को बड़ा भाई किसी अन्य व्यक्ति जो सी व्यक्ति है उसको बेच देता है, तो छोटा भाई रजिस्ट्री को कैंसिल भी करवा सकता है। इसमें 50% शेयर ही कैंसिल होगा और प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर संपत्ति पैतृक है और पिता उसे बेचना चाहें तो वो पेपर में इस बात को स्पष्ट करें कि ये किसी के इलाज या बच्चे की पढ़ाई या पारिवारिक कोई भी कारण हो सकता है जिससे वो इस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। अगर परिवार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो इस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है, नहीं तो ऑब्जेक्शन बेटा और बेटी भी लगा सकते हैं। बेटा और बेटी के ऑब्जेक्शन के बाद भी पिता वो प्रॉपर्टी बेच तो सकते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी पिता के ही नाम पर है, पर बेटा और बेटी रजिस्ट्री को भी कैंसिल करवा सकते हैं। ऐसा 3 साल के अंदर ही किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे व्यक्ति को बेचता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं करवाता और पहला व्यक्ति किसी अन्य जो कि तीसरा व्यक्ति है उसको प्रॉपर्टी बेच देता है, तो दूसरे व्यक्ति को कोर्ट में केस करना पड़ेगा अपना मालिकाना हक पाने के लिए। दादा पिता अपने एक ही बच्चे को प्रॉपर्टी देते हैं और दूसरे बच्चे को नहीं, तो दूसरा बच्चा भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकता है और आपको इसके लिए सिविल कोर्ट में केस करना पड़ता है। तो आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि कितनी ही पुरानी रजिस्ट्री क्यों ना हो, किसी को भी कैंसिल करवाया जा सकता है। तो ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।